7,000 वर्ष पहले की बात है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र की बात है, जहां महायुद्ध का विशाल संकट मंडरा रहा था। नातेदारी अथवा संबंधों के बीच एक कठोर शत्रुता का निर्बोध प्रदर्शन हो रहा था। ऐसी घनघोर अवस्था में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण महायोद्धा अर्जुन को जीवन मरण, संकट निवारण, नाते रिश्ते, हार जीत इनका गूढ़ रहस्य बतला रहे थे। जीवन की सफलता से जुड़े सभी धागे मोती एक अनुपम माला में पहली बार यहाँ प्रकट हो रहे थे। सफलता के महामंत्र बतलाए जा रहे थे। यह सेमिनार इन महामंत्रों का प्रासंगिक विश्लेषण करता है, जिससे हर व्यक्ति जीवन, संकट और नातेदारी इन्हें आज की अवस्था में समझ सके, निवारण कर सके और स्वशक्तिकरण कर सके। तो चलिए हम सभी उस बहुमूल्य सेमिनार में प्रवेश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, आपका स्वागत है। कहाँ पर? प्रस्तुति के द्वार पर। अब क्या हो रहा है? प्रस्तुति का आरंभ हो रहा है। आपने कुछ मेरी बातें शुरू में सुन ली है, तो मैं समझता हूँ कि आपको विषय का एक परिचय अच्छी तरह से मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर? निर्विकार, ज्ञान, धर्म, विवेक, बुद्धि, इंटेलेक्ट और भी कुछ चीजें हैं। वो क्या है? SSPA। मतलब क्या हो गया उसका? सोशियो स्पिरिचुअल पॉजिटिव एक्टिविटी। इसकी बात बाद में भी होने वाली है क्या, लेकिन अभी आप मेरी बात को यहाँ पे मान लीजिए कि ये SSPA क्या चीज है? पॉजिटिव एक्शंस। और इधर क्या है? कर्म योग। ठीक है ना? तो इस साइड पर, निर्विकार की साइड पर क्या क्या है? पॉजिटिव एक्शंस है, कर्म योग है, धर्मबद्धता है, ज्ञानबद्धता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में एक ही बात हो सकती है, सब कुछ भला होगा, सबका भला होगा। तो हम इसमें थोड़ा और प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। देखिए, सोशियो स्पिरिचुअल पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है? और कुछ नहीं तो अभी के लिए पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है ना? पॉजिटिव एक्शंस का सरल अर्थ होता है जिसमें मेरा भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है, ठीक है ना? वही पॉजिटिव एक्शन समझिए। और साथ ही साथ में अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? पहला शब्द है धर्म। धर्म, 24 घंटे हमें धर्म के साथ रहना है, ठीक है? बाद में हम पुरुषार्थ की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति। तो धर्म पर रहना है और क्या करना है? ज्ञानबद्ध रहना है। धर्म और ज्ञान दोनों की शक्ति को जोड़ना है। आगे क्या हो रहा है? बड़े अच्छे अच्छे कर्म होने जा रहे हैं, उसी को हमने कर्म योग कहा है। और वो किसके माध्यम से होने जा रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से। किसके इंद्रिय? मेरे इंद्रिय, आपके इंद्रिय, आपके इंद्रिय। समझे ना? तो हमें क्या करना है? हमें धर्मबद्ध रहना है, हमें ज्ञानबद्ध रहना है और हमें पॉजिटिव एक्शंस करनी है। धर्म का आधार लेते हुए, ज्ञान का आधार लेते हुए वो कर्म करने हैं जो कर्म योग माने जा सकते हैं। और कर्म योग को भी हम अलग से समझाने जा रहे हैं थोड़ा आगे डिटेल में दूसरे विभाग में।
तो यहाँ पर इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा है, उचित उपयोग हो रहा है, पर्याप्त उपयोग हो रहा है। तो ये मत कहिए कि ये शरीर व्यर्थ है, ये कभी व्यर्थ नहीं है। ये भगवान के काम करने के लिए है, धर्म के काम करने के लिए है, अपनी रक्षा के लिए है, राष्ट्र की रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। तो शरीर को छोटा न बताइए, ठीक है ना। शरीर का महत्व है वही महत्व जो एक उपकरण का होता है, जो एक कैमरे का होता है, कार का होता है, बाइसिकल का होता है। इसलिए शरीर को संभाल के रखना है ताकि उसके इंद्रिय हम काम में ले सके और कर्म योग कर सके। तो यहाँ पर सब कुछ भला हो रहा है। ऐसी अवस्था में जब आप धर्मबद्ध ज्ञानबद्ध हो तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है, आपका विवेक, आपकी बुद्धि शक्तिशाली हो रही है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसी अवस्था में ये होता है कि यहाँ पर क्या दिखा है हमने, मन, माइंड। मैं अभी सिर्फ मन की बात करूँगा, ऊपर का चित्र बाद में बतलाऊँगा। तो अभी क्या हो रहा है, मन, माइंड और विवेक, इन दोनों के बीच में हमेशा ही बातचीत होती रहती है। वो एक दूसरे को, वो जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो मन को अपनी राय देता रहता है। तो विवेक के पास में हम ऐसा मानते हैं किसी प्रकार की का अधिकार नहीं है। क्या अर्थ हुआ उसका, विवेक ये कहेगा कि देखिए आप राइट टर्न लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मन जो है या तो वो मानेगा या वो नहीं मानेगा है। यदि वो मान लेता है विवेक की बात, बुद्धि की बात, तो सारा काम सही होता है निश्चित रूप से। लेकिन वो कभी कभी बुद्धि की बात नहीं मानेगा, ये हम सबके साथ होता है। कब नहीं मानेगा मैं 2 पल में आपको बतलाऊंगा। लेकिन जब नहीं मानेगा तो संकट निर्माण होंगे। तो अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले तो अपन ने ये समझ लिया कि संकट के निर्माण की आप स्थिति ना बनाइए। वो कैसे, ज्ञानबद्ध, धर्मबद्ध, कर्मबद्ध, कर्मयोगबद्ध, पॉजिटिव एक्शंस बद्ध, अपने इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए अगर हम सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया हो रही है और किसी चिंता का विषय नहीं है। जीवन की सफलता से हम भरे हुए रहेंगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा, कभी कभी माइंड, मन, बुद्धि की बात नहीं सुनता। ये कब, जब ये स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जब ये अवस्था कमज़ोर हो जाती है। याद रखिए, कमज़ोर की कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति कमज़ोर रहता है, उसकी कोई नहीं सुनता। शक्ति की सुनता है, ज्ञान की सुनता है, धर्म की सुनता है। तो मैं आगे ले चलता हूँ आपको। तो अब क्या हो रहा है, बुद्धि की बात सुनी नहीं जा रही। क्यों कि ये भाग जो है कमज़ोर हो गया। कैसे कमज़ोर हो गया, अरे भाई धर्म को भूल गया। और क्या हुआ, अपने शरीर की शक्ति को घटा दिया, इंद्रिय भी कमज़ोर हो गई। और क्या हुआ, ज्ञान भी कमी हो गई। ऐसा जब होगा, ज्ञान की कमी, धर्म की कमी, शरीर के शक्ति की कमी, सोचिए ये कब होता है। हर एक के साथ होता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन जब होता है तो मन उसकी बात सुनता नहीं है। जब मन उसकी बात नहीं सुनता तो वो उल्टे काम करता है। उन उल्टे कामों की हम बात करेंगे, उसी को हमने संकट कहा है। अब वो क्या होता है, देखिए कि जब मन ने बुद्धि की बात नहीं सुनी तो निश्चित रूप से कुछ उल्टा तो होगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा, यहाँ पे कि जो नहीं पीना चाहिए था वो पी लिया, जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, जब नहीं सोना चाहिए था वो सो लिया, उतना नहीं सोना चाहिए था सो लिया। सारे गलत काम हो रहे हैं यहाँ पर। उसका परिणाम इकट्ठा होने लगता है और वो ऐसा रूप धारण करता है जिसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहना चाहिए, संकट, समस्या, गहरी समस्या। शुरू में वो इतनी गहरी नहीं है। क्या, जब आप एक ले लेते हो तो क्या होता है, बोलता है बड़ा अच्छा लगता है, अरे एक ही तो लिया था भाई, कोई रोज़ थोड़ी ले रहा हूँ। ऐसी सारी बातें सुनने को मिलती है, हमेशा ही सुनने को मिलती है। पर होता क्या है, एक के होते हैं 2, और फिर होते हैं वो रोज़ रोज़ रोज़, और फिर होते हैं दिन में 3 बार।
उसके परिणाम शुरू होते हैं। तो ये शुरू का जो लघु संकट है वो फिर बाद में दीर्घ संकट बनता है, विशाल संकट बनता है, बड़ा कठिन संकट बनता है, वो आदमी को मिटा सकता है। तो भैया, जब बुद्धि और निर्विकार ये जब कमज़ोर हो जाता है और उसके कमजोरी का कारण वो धर्मबद्धता घट रही है, ज्ञानबद्धता घट रही है और शरीर की शक्ति भी किसी न किसी कारण से घट रही है, इंद्रियों का सदुपयोग हो नहीं पा रहा, ऐसी अवस्था में इसकी अशक्ति के कारण क्या हो रहा है, मन बुद्धि की बात सुन नहीं रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो चित्र आपके सामने है, मैं ये कहूँगा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कि ये चित्र हमारे जीवन की कहानी है। ये चित्र निश्चित करता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या हम दुर्बल है या सबल है, हम निर्विकारी हैं या विकारी हैं। ये सब कुछ हमारे लिए संकट आ रहा है तो उसका सिग्नल भी यही मिलता है, और वो संकट छोटा है या बड़ा है इसका भी जो है हमें उसकी भी खबर यही मिलती है। तो ये जीवन के नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहा हूँ, थोड़ा रिपीट भी हो जाए। तो अब आए कि मन ने बात सुनी नहीं। मन ने बात सुनी नहीं तो क्या होता है, जब मन ने बात सुनी नहीं, इसी का अर्थ होता है कि वो अब क्या कर रहा है, इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है। यहाँ पर इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा था, यहाँ पे इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विषय। ये विषय का साधारण ट्रांसलेशन होता है सब्जेक्ट, लेकिन ये जो है आध्यात्मिक शब्द है। इस विषय का अर्थ होता है सेंसेशन एंड एडिक्शन टू सेंसेशन। यानी क्या कि जैसे मैं मान लो कि चाय पी रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे चाय बहुत अच्छी लगी, थोड़ी शक्कर डाली और अच्छी लगी है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं शक्कर प्रिय बनते जा रहा हूँ और भूल गया कि मुझे तो डायबिटीज़ है। पर जब शक्कर प्रियता हो गई तो हम भूलते गए ये बात कि हमें तो डायबिटीज़ है, और फिर क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा उससे आसक्ति हो रही है। पहले दिन में एक बार लेता था, आधा चम्मच शक्कर लेता था, अब दिन में 3 बार चाय लेने लग गया हूँ, उसमें भी 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ शक्कर। तो क्या होगा, वही होगा जो जो सब लोग जानते हैं। इसी को हमने कहा है इच्छा, और इस पे आगे दूसरे विभाग में बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। यहाँ पे मैं इसको भौतिक स्तर पे ये कहूँगा कि उल्टी इच्छाएं निर्माण होती है, नेगेटिव इच्छाएं निर्माण होती है, और वो इंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं, विषय के उसमें पिंजड़े में फंस जाते हैं, और आसक्ति का भी उन पे परिणाम होता है। सब काम उल्टा हो रहा है, और इसी उल्टे काम का नाम है संकट। तो जब मैं 1.5 चम्मच डाल रहा था तो ये संकट थोड़ा बड़ा ही होते जा रहा था, अब मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ तो संकट विशाल हो गया। पता नहीं यू टर्न ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो ये हमें समझना आवश्यक है, और इन्हीं चीज़ों को हमने क्या कहा है, विकार। तो विकार का अर्थ यहाँ पे बनता है नेगेटिव। कोई चीज़ नेगेटिव, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, अरे भैया कोई भी चीज़ का जो एक्शन है, क्रिया है, प्रक्रिया है, विचार है, आचरण है, वो ऐसा है कि न तुम्हारा भला हो रहा है, न समाज का भला हो रहा है, न किसी और व्यक्ति का भला हो रहा है। तो ये विकार की कृपा है। निर्विकार क्या कर रहा है, जस्ट उसके उल्टा कर रहा है। सारे भले काम इधर हो रहे हैं, मेरा भी भला हो रहा है, मेरे साथ साथ अन्यों का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है। तो ये आवश्यक है, इसकी हमें क्या बोलते हैं, इसको हमें धारना चाहिए, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, इससे जुड़े रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये मैं जानबूझ के थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्व का है,
और इससे बचना चाहिए। इसीलिए हमने इसको रेड लाइट बनाया, आप देखोगे, और ये ग्रीन लाइट है। गो लाइट, नो गो लाइट, ये ध्यान में रखिए। तो अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ और अपन देखते हैं कि क्या अपन कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने पिछले स्लाइड में विकार और निर्विकार की खूब सारी बात की, जानबूझ के की, क्योंकि हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है। हमारी सफलता असफलता ये लोग उसका निर्णय लेते, बल्कि ये लोग उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं ये विकार क्या है। इसमें कई सारी बातें आती हैं। मैं एक चीज़ आपसे पहले कह देता हूँ कि भगवत गीता में ये बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा आदि पिता हूँ, यानी तुम्हारा जो सर्वप्रथम आदि जन्म जो हुआ था वो मेरे हाथों से हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि ये सृष्टि जो है ये तुम्हारी प्रथम माता है, मैं तुम्हारा प्रथम पिता हूँ। तो उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें आत्मा दिया, उन्होंने हमें कॉन्शियसनेस दी, उन्होंने हमें चेतना दी, उन्होंने हमें वो शक्ति जो ब्रह्मांड में बसी हुई है वो दी। सृष्टि ने हमें क्या दिया? उसके ऊपर का आवरण दिया, एक उपकरण दिया जिसको हम शरीर कहते हैं, जिसको हम इंद्रिय भी कहते हैं, जिससे कि हम भौतिक चीज़ें कर सके, चेतना का आधार लेते हुए भौतिक चीज़ें कर सके और अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। तो विकार में विषय की बात हो गई कि आपका टच, स्पर्श, साउंड, ध्वनि, स्मेल, सुगंध, और देखना, दृष्टि, और चखना, टेस्ट, ये सभी, इनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ये काम के हैं क्या? दिन में अच्छे काम करने के लिए बहुत काम के हैं, लेकिन जब इनका उल्टा उपयोग होता है, वो विकार के कारण होता है, तो इसलिए इस पे ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए त्रिगुण, तो जैसे मैंने कहा था कि हमें ये शरीर सृष्टि से प्राप्त हुआ। सृष्टि के 3 गुण हैं, ये उसका अपना है, और जब उसने शरीर दिया तो वो 3 गुण भी हमको मिल गए, ट्रांसफ़र हम पे हो गए। वो 3 गुण क्या है? सात्विक, रजस, तमस, सभी लोग जानते हैं। सात्विक सबसे अच्छा, राजस बीच में है, तमस जो है बहुत ही खराब है, गंदा है। चलो, तो इसके परिणाम जो है हमारी हम जो कर्म करते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारा जो आचरण है, उन सब पे होता है। अब इसमें लोभ, मोह, द्रोह, ये तीनों जो गुण हैं ये बड़े खराब हैं। तो ग्रीड नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, और द्रोह यानी शत्रुता रखना ये भी अच्छा नहीं है। अब इस पे यहाँ पे एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो प्रस्तुति है, ये जो सेमिनार है, ये जो वर्कशॉप है, इसका एक और अंग है जो आपके हाथ में है। वो क्या है? चर्चा मंडल। तो चलिए अब हम देख रहे हैं जीवन प्रबंधन। जीवन प्रबंधन अथवा उसका प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका छोटा सा उदाहरण ऐसा है कि आपके पास में खूब धन है, तो आप क्या करते हो? धन मैनेजमेंट करते हो। धन का मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या होगा? धन खो जाएगा। आपके पास में खूब सारा ज्ञान है, आप क्या करते हो? ज्ञान का मैनेजमेंट करते हो, जिससे कि वो बना रहे और बढ़ता रहे। वैसा नहीं किया तो क्या होगा? ज्ञान भी चला जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो ये जीवन है, ये बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए हमें लाइफ मैनेजमेंट जानना बहुत आवश्यक है, और उस पर थोड़ा प्रकाश हम डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो पहले हमें समझना होगा कि ये 3 चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, संकट, संबंध और जीवन, सफलता, इनको समझना है। जीवन का क्या अर्थ बनता है, संकट का क्या बनता है, संबंध का क्या बनता है, सफलता माने क्या, क्योंकि हर एक की अपनी परिभाषा रहती है जीवन की, हर एक की अपनी परिभाषा रहती है संकट की और सफलता की। कोई बात नहीं, परंतु परिभाषा तो बनाइए। परिभाषा अगर आपने नहीं बनाई अपनी, आपकी ही सही,
मैं मेरी बनाऊंगा, आप अपनी बनाइए, आप अपनी बनाइए। तो उससे क्या होगा, आप सचेत रहोगे, आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी और आप सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहोगे। तो ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। तो एक तो इसको समझिए, दूसरा इसके विकास के लिए जो कोई भी गुण हमारे पास होने चाहिए, उन गुणों को भी हमें प्राप्त करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, और साथ ही साथ में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसकी वृद्धि भी करें, उसको संभाल के भी रखें। यही वो जीवन का, लाइफ का मैनेजमेंट समझ लीजिए आप। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप देखोगे कि इस प्लैनेट पे कितने लोग हैं, 8 बिलियन प्लस है, यानी 800 करोड़ से अधिक है, यानी आप उनमें से एक हो। क्या आप पहले हुए थे? जिस नाम से, जिस धाम से, जिस शरीर से नहीं हुए थे। क्या आप बाद में ऐसे के ऐसे होने वाले हो? शायद नहीं होने वाले हैं। क्या आपके जैसा कोई और है? शायद बिल्कुल नहीं है। न है, न था, न होगा। तो फिर इसमें संदेश क्या है? संदेश, मैं यदि इतना यूनिक हूँ, 800 करोड़ में एक हूँ, तो मेरा जीवन बहुत महत्व का है, और इसलिए उस जीवन का मैनेजमेंट मुझे बड़ी दक्षता से करना चाहिए, बड़े अंदाज से करना चाहिए, बड़ी अनुशासन के साथ करना चाहिए। यही वो मुद्दा यहाँ पर आता है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द है SSPA। इस विषय पे जब मैं अनुसंधान कर रहा था कि इसको कैसे समझा जाए, अर्थात इसमें तो सैकड़ों पुस्तकें लिखी है लाइफ मैनेजमेंट पे, परंतु मेरा हेतु ये था कि इसको बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में कैसे समझें, कैसे बतलाएं, कैसे इसका उपयोग करें, कैसे इस रास्ते से चले। तो उसमें हमें एक ये महाशब्द मिला, सोशियो स्पिरिचुअल पॉजिटिव एक्शन अथवा पॉजिटिव एक्टिविटी। संक्षेप में पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन माने जो मेरा भी भला करे, जो उसका भी भला करे। जब मेरा भला होता है तो संभवतः किसी का नुकसान न हो, ये पॉजिटिव एक्शन हो गई। ठीक है, ये धर्मबद्ध, ज्ञानबद्ध एक्शन हो गई। तो SSPA को समझना बहुत जरूरी है। इस पे और भी बातचीत होगी, पर निश्चित रूप से इसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं, इसके कुछ जो अंग हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है ना? तो सर्वप्रथम क्या है SSPA का पहला मुद्दा यहाँ पर क्या है? निर्विकार। तो निर्विकार और विकार की तो हमने खूब सारी बात की, तो मैं अब ज़्यादा रिपीट करना उचित नहीं समझता, परंतु निर्विकार और SSPA जैसे मान लो सगे भाई है, या फिर एक ही शरीर के दो अंग है, क्या वो जुड़े हुए हैं? जहाँ निर्विकार वहाँ पे पॉजिटिव एक्शन। तो विकार से दूर रहिए, विकार की चर्चा हमने कर ली। दूसरा, आध्यात्मिक गुण। ये आध्यात्मिक गुण क्या होता है? आध्यात्मिक गुण क्यों महत्व का है? क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि भगवान ने, हमारा आदि जन्म भगवान ने दिया, तो उन्होंने क्या दिया हमें? कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, और ये बहुत शक्तिशाली है। और दूसरा, शरीर जो है सृष्टि ने दिया था। ठीक है ना? तो शरीर को लौकिक मानते हैं, विनाशी भी मानते हैं, क्योंकि उसकी एक रेंज है, तब तक वो चलता है, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है, नया शरीर लाना पड़ता है। पर चेतना निरंतर चलती है, इसलिए उसकी शक्ति, इस कारण से चेतना की शक्ति असीमित है। तो वो कहाँ से आती है? आध्यात्मिकता से आती है, आध्यात्मिक अभ्यास से आती है, आध्यात्मिक अध्ययन से आती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आती है, स्पिरिचुअल स्टडीज से आती है, स्पिरिचुअल अनुशासन से आती है। तो आध्यात्मिक गुणों का बहुत महत्व है। तीसरी चीज है सकारात्मक गुण। सकारात्मकता जो है ये पॉजिटिव एक्शन है।
सकारात्मकता यानी क्या? भैया हम पे संकट आया है, तो क्या हम रोते बैठेंगे? क्या हम निराश होकर बैठेंगे? क्या उससे वो संकट चला जाएगा? नहीं। तो हमारी सकारात्मकता क्या कहती है? फिक्र मत करो, इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई थी, ये कुछ दिन में चली जाएगी, हिम्मत रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ज्ञान का उपयोग करो, धर्म का उपयोग करो, सकारात्मक रहो, अच्छे काम करो, देख लेना चला जाएगा। इसको हम सकारात्मकता कहते हैं। अब एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि समय का विषय है। तो निर्विकार, आध्यात्मिक गुण और सकारात्मक गुण, ये तीन जो हैं, दे आर एट द कोर ऑफ पॉजिटिव एक्शंस। ठीक है ना? वो पॉजिटिव एक्शन के, सकारात्मक कार्य के तीन स्तंभ है। बाकी चीज़ें भी हैं, वो भी इसमें मदद करती है। तो अब मैं अगली स्लाइड पे चलना चाहता हूँ। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? सर्वोपरि सफलता, होलिस्टिक सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल होलिस्टिक लाइफ, दोनों बातें सही है। परिपूर्ण सफलता और जीवन, परिपूर्ण जीवन की सफलता और परिपूर्ण सफल जीवन, दोनों बातें हैं। उस पे हम आते हैं। इसमें जो हमने फिर सोच विचार किया कि सरल सरल चीज़ें क्या हैं। तीन चीज़ें इसमें सरल सरल है बिल्कुल। पहली, अध्यात्म। उसका स्पष्टीकरण थोड़ा पहले मैंने दे दिया था, इसलिए और दूंगा नहीं। अध्यात्म क्या? यानी स्पिरिचुअलिटी का जो हमारा जो अध्ययन है, उसका जो अभ्यास है, उसके जो प्रयोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो हम उससे जुड़े रहे और नियमित जुड़े रहे। दूसरा क्या है? अपने आप को सुखी रखे, दुख ना दे स्वयं को। अब निश्चित रूप से संकट आएगा, थोड़ा दुख लाएगा, परंतु जैसे मैंने कहा था, अगर सकारात्मक हो तो दुख को सुख में आप बदल दोगे। तो सुख के लिए संतुलित जीवन शैली बहुत महत्व की है, और इस पर हमने एक अलग से टिप्पणी दूसरे विभाग में भी की है। संतुलित आहार हो, अच्छा आहार हो, नियमित आहार होता रहे। दूसरा, विहार, मनोरंजन, उसमें भी थोड़ा सीमित रखना चाहिए। जितना आवश्यक है बस उतना ही करें, उतना अवश्य करें। तो यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं बतलाई गई है। और तीसरा है कि कर्म। तो कुछ लोग क्या है, 24 घंटे काम ही करते रहते हैं, 24 घंटे दफ्तर में ही बैठे रहते हैं। ऐसा ना हो, आपका परिवार भी होगा, आपके माता पिता भी होंगे। तो संतुलन रखिए, आहार में, विहार में, कर्म में, विश्राम में, अध्ययन में, इन सभी चीज़ों को संतुलित का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ 50-50 ग्राम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यक है उतनी, एक की आवश्यकता ज़्यादा है वैसी करो, दूसरे की इतनी आवश्यकता है उतनी करो, लेकिन संतुलित जीवन शैली जो है ये बहुत आवश्यक है। और तीसरा मुद्दा है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी एक समझ है, बहुत बड़ा एक दर्शन है, और इसके 4 मुद्दे हैं: धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति। मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष कहने से कुछ लोग घबरा जाते हैं। मुक्ति, आनंद, ठीक है ना? ये 4 उसके धाम हैं। और इस पर अगली स्लाइड है, तो उस पर अपन थोड़ा और इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो पुरुषार्थ की बात करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म जो है, ये धर्म 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। सो रहे हो तब भी धर्म हमारे साथ रहेगा, क्योंकि धर्म ही हम है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही सब कुछ है। ये ऐसी भावना बहुत आवश्यक है। तो अधर्म नहीं होगा तो भैया सारी दुनिया भर की समस्याएं हट जाएगी। अर्थ यानी यहाँ पर अर्थ का मतलब है धन, ज्ञान का धन, धन वाला धन, तन का धन, मन का धन, ये सभी धन ही धन है, समझ है,
विजडम है, कई चीज़ें हैं। तो ये होने चाहिए, क्योंकि इन धनों के बल पर हम क्या बनते हैं? आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भर जब बनते हैं हम, तो क्या होता है? हम अपने परिवार की सेवा कर पाते हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों को प्रगतिशील बनाने में मदद कर सकते हैं। और उसके बाद में जब सबकी आवश्यकताएं, मेरी और सभी जो सदस्य मेरे परिवार में हैं, उन सब की, तो क्या हो गया? हम कामना इसमें सफल हो गए। जब इसमें सफल हो गए, संभव है तब तक हमारी उम्र 60 हो गई होगी, 65 हो गई होगी। तो अब क्या करना है वो देखते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष अथवा मुक्ति। तो इसमें ये करना है कि अभी तक क्या हुआ, जब हमने अर्थ और काम किया तो हमने समाज से लिया, समाज ने हमें ज्ञान दिया है, तो इसीलिए हम आत्मनिर्भर बने। समाज ने हमें कौशल्य दिया, समाज ने हमें अवसर दिया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, सहयोग दिया, कई चीज़ें दी, तभी तो जाके हम आत्मनिर्भर बने, सफल हो गए। कहाँ पर? अर्थ और काम में सफल हो गए। अब क्या करना है? वो सब हो गया, वो खेल तो पूरा हो गया। तो अब जो समाज से लिया था वो समाज को देना है, वो समाज को लौटाना है। तो वो पहली प्रक्रिया है। उसको ये भी कहा जा सकता है वानप्रस्थ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वन में जाके रहना, आप घर से ही वानप्रस्थी बनते हो। और ये वानप्रस्थ एक उपासना है, या तो एक कर्तव्यबद्धता है। तो अब इसमें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे बनता है, वैसे आप समाज को वापसी लौटा रहे हो। सेवा के माध्यम से, दान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, जो भी माध्यम आपसे बनते हैं वो सारे माध्यम काम में लाते हुए आप वानप्रस्थ में सफल होते रहते हैं, सफल होते रहते हैं। और जैसे जैसे आप वानप्रस्थ की सीढ़ी पर ऊपर चढ़े जा रहे हो, वैसे वैसे क्या होता है? आपको आत्मसंतोष होता है। क्या होता है? आत्मसंतोष होता है। और क्या होता है? शांति मिलती है, सारी अशांति भाग गई, शांति। और आनंद होता है। अब आनंद क्या होता है? हर एक का आनंद अपना आनंद है, समझे ना? जब जिसको आनंद होता है उसको पता चल जाता है, तो आनंद भी होता है। तो इसी को मुक्ति कहा जा सकता है, इसी को मुक्ति का मार्ग कहा जा सकता है, इसी को मोक्ष का मार्ग कहा जा सकता है। निश्चित रूप से समझिए कि मोक्ष का कोई विशेष भौतिक स्थान नहीं है, ये मन की अवस्था है, ये हृदय की अवस्था है, और ये हमारे अध्यात्म की अवस्था है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी तक हमने जीवन की बातें कही, जीवन के सफलता की बातें की, जीवन के प्रबंधन की बातें की, और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? जीवन में क्या होता है? संकट अटल है। ये संकट जो है ये जीवन का अटूट हिस्सा है। बस इतना ही है कि वो आता है, चला जाता है। तो जब वो आए संकट, तो उसका स्वागत कैसे करें? देखिए, संकट का स्वागत ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी तपस्या है। और फिर उसका निवारण करें और उसको वापसी भेज दें, समझे ना? जैसे शादी ब्याह में हम लोग क्या करते हैं? भगवान गणेश जी को बुलाते हैं, वो आते हैं, हम शादी की पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर है, संकट जो है वो आएगा, वो टाला जा सकता है, उसकी बात तो अपन ने कर ली, विकार निर्विकार और विकार और निर्विकार के माध्यम से। लेकिन जब वो आता है तो उसका स्वागत करिए। इसका मतलब ये है, आप अस्थिर न बने, आप भयभीत न बने, आप निर्भय बने, सतर्क बने, और
संकट का फिर निवारण करें। तो ये संकट और कैसे कैसे आते हैं, वो कौन सी विकारमय प्रक्रियाएं हैं जो संकट को लाती है। तो देखिए, उसमें विकार खुद भी है, पहले तो उसका ही बड़ा हाथ है, और उसी के अंतर्गत क्या है, क्रोध। जहाँ तक हो सके कोई चीज़ आपके पसंद आए नहीं आए, क्रोध मत करिए। कोई ऐसा मंत्र ढूंढिए, बाद में वो मंत्र आपको मिलेगा दूसरे विभाग में, जिससे कि आपका क्रोध शांत हो जाए। तो क्या होगा, असहमत है, एक दूसरे की बात हम मानने को तैयार नहीं है, पर हमने क्रोध नहीं किया, हंसते हंसते बात की, तो दो में बहुत फर्क है। तर्क, कुछ लोग बड़े तर्क वितर्क करते रहते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं, ये ना करें। इससे निश्चित रूप से छोटे बड़े संकट निर्माण होने शुरू हो जाते हैं। जो दूसरों के साथ वो ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरे ना करें। अपेक्षाएं, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। हमने इच्छा की बात की थी थोड़ी देर पहले। अनाप शनाप अपेक्षाएं करते हैं लोग। इनकम कुछ और है, उनको गाड़ी कोई और चाहिए, धन इतना ही है, मकान उनको इतना बड़ा चाहिए। तो निश्चित रूप से आप संकट को निमंत्रण दे रहे हो। निमंत्रण मत दीजिए संकट को। मैंने तो ये कहा था, संकट आए जब दरवाजे पे ठक ठकाए तो उन्होंने तो निश्चय कर लिया कि वो आ रहे हैं, तो कम से कम उनका स्वागत कर दीजिए ताकि वो थोड़े ठंडे रहे। लेकिन संकट को निमंत्रण मत दीजिए। ये इस तरह की अपेक्षाएं रही तो हम संकट को निमंत्रण देने में सफल हो जाएंगे। तो जरा सावध रहिए, दक्ष रहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं, और देखिए कई बार जो है सामाजिक राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो भी हमको परेशान करती हैं। तो थोड़ा जरा संयम रखिए, समझ रखिए। जो मेरे बस का नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, जो मेरे बस का है अवश्य उसमें अपना आदान प्रदान दीजिए, किसी तरह से उसे सुलझाइए, जनता का भला करिए। असहमति, नापसंद और अपूर्णता, ये भी सारी चीज़ें जो है संकट के बंधु लोग हैं, उनके मित्र लोग हैं। तो इसलिए इनको भी थोड़ा समझिए और इनका थोड़ा प्रबंधन कीजिए। तो हमने एक बात कही थी, मैं दोबारा कहूँगा कि जैसे ही चर्चा मंडल आपका बनेगा तो क्या होगा कि ये संकट की कल्पना आप इतनी स्पष्ट हो जाएगी, और वो आपकी अपनी कल्पना रहेगी, आपके अपने स्वभाव से जुड़ी होगी, आपके अपने गुणों से जुड़ी होगी, आपके अपने क्षमताओं से जुड़ी होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं संकट प्रबंधन की। पहले हमने बात की थी जीवन प्रबंधन की, अब बात करने जा रहे हैं संकट प्रबंधन की। क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा इसका उल्लेख किया था कि संकट को मैनेज करना सीखें, तो उससे क्या होगा, महासंकट छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मिट जाएगा, चला जाएगा। उसी को आप मैनेजमेंट समझिए। तो उसके लिए क्या आवश्यक है उस पे हम एक नज़र लगाते हैं, और संकट का अगर निवारण करने में हम सफल हो जाते हैं तो उसके लिए लंबा समय नहीं लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, कम से कम खर्चे में कर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो कुछ बातें यहाँ पर उन्होंने ये स्लाइड में बतलाई गई है, उनकी तरफ नज़र डालते हैं। पहला क्या है, व्यवहार और दृष्टिकोण। यदि हमें संकट का निवारण करना है तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, मित्र भाव का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और सद्भावना का होना चाहिए। दूसरों की भलाई, हमारी भलाई, दोनों सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से लाई जानी चाहिए। दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सबका सम्मान करिए। उसमें कोई आपके जेब से पैसा नहीं जाता, सम्मान करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये केवल मानसिकता की बात है। तो हमारे मानसिकता को जब हम निर्विकारमय करते हैं, ज्ञानबद्ध करते हैं, धर्मबद्ध करते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम सबका सम्मान करते हैं। सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि झूठा व्यवहार करें। सम्मान करने का मतलब है कि वो जैसे हैं वैसे उनको हम स्वीकार करते हैं, और हम जैसे हैं वैसा ही उनको अपने बारे में बतलाते हैं। तो ये चीज़ें महत्व की है। दूसरा,
हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए ना। दूसरों के साथ हमें संकट है, दूसरों के साथ हमें झंझट है, दूसरों के साथ हमारी लड़ाई है, तो सोचिए कि गलती उनकी है या गलती मेरी है। मैं अपना आकलन करूं, क्रोध मैंने किया था या उन्होंने किया था पहले, झूठ मैं बोला था पहले या वो बोले थे, वो सारी चीज़ आती है। क्योंकि मैं भी मानस हूँ, वो भी मानस है, हम सभी गलती तो कर ही सकते हैं। तो स्वयं का आकलन करें, अपने अच्छे गुणों का, बुरे गुणों का आकलन करते रहे समय समय पर, तो क्या होगा, बुरे गुणों को फेंक सकेंगे। तो हमें भावनाओं से, अफवाहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भावनात्मक हो जाते हैं तो सच्चाई को भूल जाते हैं, फैक्ट्स क्या है भूल जाते हैं। भावनात्मक नहीं होना चाहिए। भावनात्मक नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप करुणामय नहीं हैं, ऐसा नहीं है क्या। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा जो है, जो हमें ध्यान में लेना है कि अतीत की जो गलतियां हमने की है वो दोबारा ना करें। तो इसमें हमारे पास एक अनुशासन होना चाहिए कि जब जब हम गलती करते हैं, जिस किसी घटना में, जिस किसी व्यवहार में, तो उसको हम नोट कर लें कि भाई ये गलती जो है दोबारा ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में लेनी है। और भी कई उपाय है। ये हमने जब इस विषय को सरल भाषा में समझने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रस्तुति का लाभ उठा सके, और उसमें मैं भी आ गया। मुझे भी कई चीज़ें जो मैंने यहाँ पर तैयार करने का प्रयास किया है, लेखन किया है, वो स्वयं मेरे ही काम आ रही, खूब सारी काम में आ रही। तो यहाँ पर हम एक चार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इस चार्ट से आपकी समझ जो है, जो पहले से ही काफ़ी आप समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन अब ये एक तरह से आपको एक मार्गदर्शन दिखलाता है कि यदि संकटमय अवस्था है तो गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ठीक है ना। तो इंटेलेक्ट और माइंड, इन दोनों के बीच में व्यवहार चलता है। यहाँ पर कभी भला कभी बुरा होता है। तो क्या हो रहा है, हरा अच्छा है, लाल विकार में है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस हैं, तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति का भी असर इस पे होता है। और उस परिस्थिति के साथ हम कितना अच्छी तरह से बर्ताव कर सकते हैं, सफलता से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस पे निर्भर करता है। परिणाम, ये जो परिस्थिति है उसमें जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, अथवा क्या होना चाहिए, अथवा कौन सा परिणाम है जो हम झेल नहीं सकते, जो नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर आती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि इसी में आप देख रहे हैं कि अभी भी क्राइसिस कुछ प्रमाण में यहाँ तक पहुँच गया है। उसी में रास्ते में दो बातें और हुई। रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप ने मदद की तो शायद क्राइसिस घटेगा, कुछ रिलेशनशिप ने उसमें भी कुछ गलत माल डाल दिया तो क्राइसिस बढ़ेगा। उसी तरह से कम्युनिकेशन, यदि मैं अच्छी तरह से बात करूं तो कोई भी संकट हम झेल सकते हैं। एक दूसरे को प्रेम से अगर हम समझाते हैं और प्रेम से हम समझने का प्रयास करते हैं, कुछ अनुशासन वहाँ पे स्थापित करते हैं, तो क्या होता है, क्राइसिस जो है घटता है और घटता है, शायद मिटता भी है। परंतु कम्युनिकेशन की कमी पड़ी और मुझे बोलना कैसे आता नहीं है, तो मैं भड़क गया, गलत शब्द का उपयोग किया, गलत मैंने बोल दिया, गलत भाषा, तो क्या हुआ, बात बिगड़ गई। तो कम्युनिकेशन का स्किल बहुत महत्व का स्किल है और रिलेशनशिप का स्किल बहुत महत्व का स्किल है। तो इन सब के परिणाम से ये क्राइसिस किसी न किसी मात्रा में यहाँ पहुँच गया। या तो बहुत बड़ा है या फिर थोड़ा सा है, लेकिन जो भी है वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पे ज्ञान महाराज ने उसको देख लिया, तो तुरंत उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। संकल्प किया कि हमें तो ये क्राइसिस एक तरह से अवसर मानना चाहिए, इसका स्वागत करिए, हम इसको अवसर में यानी अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। तो ऐसा करते करते उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और फिर बैठे नहीं रहे, तुरंत पॉजिटिव एक्शन ली। तो क्या हो गया, जो क्राइसिस था वो सफलता बन गया। तो ये इस चार्ट के माध्यम से ये हमारे आंखों के सामने रहता है। तो कभी कभी इसको हम देख लें, एक नज़र इस पर डाल दे, तो हमारा ये जो कौशल्य है संकट से निपटने का, संबंधों के प्रॉब्लम से निपटने का, ये काफ़ी मजबूत होता है। तो हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये 2 बैल हैं, ये 2 बैल मेरे गांव के बैल हैं, रिद्धपुर, अमरावती ज़िले में, विदर्भ, महाराष्ट्र। और ये 2 बैल क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो कई बार मैं जब ऐसा प्रेजेंटेशन करता हूँ तो आप जैसों को पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोग बतलाते हैं कि सर वो बातचीत कर रहे हैं, वो ऐसे भिड़े हुए नहीं है वो बातचीत कर रहे हैं। या तो वो बात कर रहे हैं कि आज का दिन कैसा गया, या फिर कोई समस्या है तो कल के दिन के लिए क्या किया जाए। आप मुझे बताइए, मेरे गांव के 2 बैल बात कर सकते हैं तो हम भी समझ जाइए। तो अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक ये चित्र जो देख रहे हैं, इसको कुछ लोग पिरामिड कहेंगे, मैं इसको सीढ़ियाँ कहता हूँ, और इसको सीढ़ियों का शिखर कहता हूँ। तो हम सभी प्राणियों की जो यात्रा है, जीवन यात्रा, लाइफ की जो जर्नी है, वो सीढ़ियाँ ही तो चढ़ रहे हैं हम लोग। पहले कहीं और थे, फिर हमने देखा, थोड़ा सीखा, समझा, तो दूसरी सीढ़ी पे आए, समझ में आया कि वैसा करने से और लाभ हो गया, तीसरी सीढ़ी पे आए। हर व्यक्ति को ये जानकारी रखनी होगी कि वो कौन से सीढ़ी पर है और उसको क्या करना है ऊपर जाने के लिए, माने अगली सीढ़ी पर जाने के लिए वो उसे करना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति का मामला है, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। ये केवल एक, क्या कहते हैं ना उसको, एक सैंपल है, परंतु आपको ही खुद का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी इच्छा क्या कहती है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये मॉडल आपके काम आ सकता है। अर्थात निश्चित रूप से शास्त्रों के आधार पे ये फोटो बनी है, तो शिखर पे जब पहुंच गए तो उसका अर्थ है जो हमने पुरुषार्थ में देखा था, तो अंतिम जो होता है यही है। यहाँ पर मुक्ति है, विमुक्त, और यहाँ पर आनंद है। क्या? क्योंकि बाकी सब झंझटों से आप मुक्त हो चुके हो, क्योंकि आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ी है। तो इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हैं। जब चर्चा मंडल में आप आओगे तो इसके डिटेल सारे देखना। आधार के लिए यहाँ पे भी कुछ बातें सुझाई गई है, और बीच बीच में से इसका मूल्यांकन करते रहिए। तो एक न एक दिन हम जिस सीढ़ी पे है उसके ऊपर और उसके ऊपर और उसके ऊपर ऐसे जाते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा हमें करनी चाहिए। तो अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, यानी जीवन की सफलता के जो 3 चीज़ें थी, सोशियो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, और दूसरा था संकट निवारण, और तीसरा था संबंध जोड़ना। और अगर कभी कभी उसे तोड़ना पड़ा, जिससे कि उसका भी भला मेरा भी भला है, तो तोड़ना भी पड़ेगा। तो संबंध को समझना, अब उसका हम प्रयास यहाँ पर करेंगे। अर्थात चर्चा मंडल में इसको आप लीजिए तो सबका लाभ होगा, सबके अनुभव आपस में आप शेयर करोगे। तो संबंध है क्या? व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, व्यावहारिक संबंध है,
व्यावसायिक संबंध है और सामाजिक संबंध है। क्योंकि जो हम ये जीवन जी रहे हैं तो घर में है, घर के बाहर है, दफ्तर में है, कहीं और है, समाज में है, न जाने कहाँ कहाँ पर हम घूमते फिरते रहते हैं। वहाँ सभी स्थानों में संबंध जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और संबंध जुड़ना बुरी बात नहीं है, तो ये बहुत काम में भी आते हैं। लेकिन गलत संबंध नुकसान भी कर सकते हैं, वो चर्चा का विषय है। तो संबंध ये एक कला है, इसको अवगत करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, इसके लिए अध्ययन, अभ्यास माने प्रैक्टिस करनी होती है। संबंध कोई ऐसे एक के कागज़ के ऊपर लिख के उसका रट मारने से नहीं होगा, बल्कि उसको समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि लोगों से हम कैसे जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी उनकी मदद करनी पड़ती है, कभी उनकी मदद लेनी पड़ती है, कभी सद्भावना दिखानी पड़ती है, कभी उनकी सद्भावना आपको दिखाई जाएगी, कभी सहयोग करना पड़ता है, कभी उनका सहयोग आपके साथ होगा। ये सारी चीज़ें संबंध के माध्यम से होती है। इसलिए संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। और कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए हुए हैं कि संबंध कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं। पहली बात, एक दूसरे का हित, ऐसी भावना रखिए, मेरा भी भला हो, उसका भी भला हो, जहाँ तक हो सके। सम्मान, आदर, ये जो रखते हैं मित्र भाव, तो इससे कभी नुकसान नहीं होगा, भला ही होगा, संबंध मजबूत होंगे। परस्पर सहायता, सहयोग, सहानुभूति। और आखिरी में जो संबंध होते हैं, कभी कभी उसमें चुप बैठना पड़ता है, कभी कभी बड़ा संयम दिखाना होता है, कभी कभी अगर जब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वहाँ से चुपचाप उठ के कहीं और चले जाइए। संबंध को बनाए रखें। यदि वो संबंध दोनों के भलाई में, हित में, परस्पर हित में हो, तो निश्चित रूप से उसका संगोपन करना आवश्यक है। तो अपन इसको चर्चा मंडल में तो खूब बातें करना, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं परिणाम की। क्या है, हम बात करने जा रहे हैं परिणाम की, क्योंकि हर क्रिया का, हर प्रक्रिया का परिणाम होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं पानी पीऊँगा, उसका परिणाम तो होगा ही। मैं पानी नहीं पीऊँगा, वो भी एक प्रक्रिया है, उसका भी परिणाम होगा। तो हर प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसकी अवेयरनेस, इसकी समझ, इसकी जागृति बहुत आवश्यक है, समझे ना। तो हमें करना क्या चाहिए, परिणाम, कैसे परिणाम चाहते हैं हम लोग, अपनी प्रक्रियाओं से भले परिणाम चाहते हैं, अनुकूल, यानी जो मेरे लिए अच्छे हैं उनके लिए अच्छे हैं। प्रतिकूल नहीं चाहिए, जो मेरे अगेंस्ट में जाते हैं, जो मेरे लिए नुकसान कारक हैं, वो नहीं चाहिए। तो ये सारा सोच समझ के हमें फिर क्रिया करनी चाहिए, प्रक्रिया करनी चाहिए, परिणाम की जागृति रखनी चाहिए, उसका अंदाज लेना चाहिए। हमें ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमें लाभ मिले और नुकसान न हो। इसलिए परिणाम का परिपूर्ण ज्ञान रहे, परिणाम का पूरा एस्टिमेट हमारे पास रहे। वो एस्टिमेट हमेशा ही बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, पर कम से कम उसकी अवेयरनेस, उसकी जागृति, उसकी सोच बनी रहे, ठीक है ना। तो परिणाम को हम संभाले रहें। और दूसरा क्या करना है, कैसे संभालना है उसको, परिणाम का नियोजन करना है। क्या मतलब हुआ, परिणाम अधिक से अधिक अनुकूल हो, बिल्कुल सीधी बात है। दूसरा, कार्य करने से पहले परिणाम का सोच करिए, प्रक्रिया करने से पहले परिणाम को सोचिए, किसी से झंझट करने से पहले परिणाम को सोचिए। तीसरा क्या है, संबंधित लोगों की राय लीजिए। कई लोग राय तो वैसे ही दे देते हैं,
बिन मांगे। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, समझदार है, तुम्हारी भलाई चाहते, तुम्हारे मित्र है, गुरु है, माँ बाप है, ऐसे लोगों की राय लेनी चाहिए। कभी कभी बड़े कठिनाई में फंस जाते हैं, पता नहीं चलता अकेले में, तो दो चार लोगों की राय लेनी चाहिए। आखिरी में तो निर्णय तो आपको ही लेना है, पर राय तो लेनी चाहिए ना। और संकटमय अवस्था में परिवार, मित्र और जो हमारे हितवासी हैं, हितैषी हैं, उन सब की राय लेनी चाहिए, उन सब के साथ जुड़ा रहना चाहिए, उन सब के साथ थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि भैया हम तो ऐसी ऐसी अवस्था में फंसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बतलाते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बहुत मेरे बचपन की बात है, बहुत बड़े दुकानदार थे, बहुत बड़े दुकानदार थे, बहुत समृद्ध थे, लेकिन उनके मुनीम ने गड़बड़ कर दी और उनका दिवाला निकला। तो सारे जो आसपास के व्यापारी लोग थे, उन्होंने कहा यार 2 दिन पहले हमको बताते, अपन सब इकट्ठा होके तुम्हारे साथ आ जाते और तुम्हारी ये बैंक्रप्सी को टाल देते। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, दूसरों के साथ जो लोग उचित है, पर्याप्त है, उनके साथ शेयर करिए। तो अब मैं आपको अगले स्लाइड पर ले चलता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं परिस्थिति की, सर्कमस्टेंसेस। अब ये सामान्य विषय है, सभी लोग परिस्थिति को समझते हैं। कई लोग कहते हैं वो बड़ा गरीब है, कुछ कहते हैं उसकी परिस्थिति बड़ी अच्छी है, बड़ा अमीर है, कुछ लोग कहते हैं उसकी परिस्थिति बड़ी अच्छी है, उसके पास बहुत बड़ा जॉब है, उसकी परिस्थिति बहुत बुरी है, उसका धंधा नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई मार्ग है, कई यंत्र तंत्र है जिससे लोग उसका अंदाज लगाते हैं कि परिस्थिति क्या है। अपनी परिस्थिति क्या है और जिनसे हम जुड़े हैं उनकी परिस्थिति क्या है, इसका अंदाज हमें रहना चाहिए। और हमारी परिस्थिति क्या होनी चाहिए, जो परिस्थिति है यदि वो स्थिर है, संभालने लायक है, तो उसको बनाए रखना है। तो इसकी कई बातें हैं परिस्थिति के अंतर्गत। तो ये चर्चा मंडल के लिए बहुत अच्छा विषय है और इस पे खूब सारी चर्चा करनी चाहिए। तो जीवन संबंध संकट का प्रबंधन, इस पर काफ़ी बातचीत हुई अपनी, बहुत अच्छा सेशन रहा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी सूचनाएं इसमें मिली है। मैं नम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप इसको चर्चा मंडल में, मित्र मंडल में इस पर और विस्तारित रूप से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक क्या रहेगा, ये कार्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये हमारे समझ में आ गया कि हमें अधिक से अधिक यथासंभव सभी हमेशा क्या करना है, निर्विकारी बनना है। कभी कभी हम विकार टाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे इस जन्म के कर्म, हमारे पुराने जन्म के कर्म, कई इसके अंदर में वेरिएबल्स हैं। उन सब के असर के कारण कभी कभी गलती से विकारमय अवस्था हो सकती है, परंतु हमारा प्रयास रहे कि वहाँ से हम जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और निर्विकार अवस्था में बसे रहें, अधिक से अधिक निर्विकारी बनते रहें। और उनकी जो सारी बातें थी वो हमने आपके सामने रखी है। और इससे एक जो महत्वपूर्ण बात है जो अभी आज अपन ने की नहीं, वो विभाग 2 में है और वो है स्वशक्तिकरण। क्योंकि ये सारी चीज़ें करना, जीवन का ये प्रबंधन चलाना, इसके लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता है। लौकिक शक्ति यानी भौतिक शक्ति और साथ ही साथ में आध्यात्मिक शक्ति। तो विभाग 2 में ये दोनों बातों का मिलन होगा। इसके अंदर में आपके स्वशक्तिकरण के कई मुद्दे बतलाए जाएंगे, सूत्र बतलाए जाएंगे, फॉर्मूले बतलाए जाएंगे, दवाइयाँ बतलाई जाएंगी। तो मैं अब यहीं पर रुकता हूँ। जय श्री कृष्ण।